मुंबई हमलों की साजिश में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ चुका है। भारत की जेल में तहव्वुर से भारतीय जांच एजेंसियां साजिश की पूछताछ कर उन कड़ियों को फिर से जोड़ेंगी जिनसे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके आका पाकिस्तानी सेना को फिर से बेनकाब किया जा सके। भारतीय जेल में तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियों के अफसर मुंबई हमले की सच्चाई उगलवाएंगे। राणा का मुंबई अटैक में कितना अहम रोल था, ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर राणा का भारत आना इतना अहम क्यों है और उससे पूछताछ कर भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल तहव्वुर से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से इसका सीधा कनेक्शन साबित किया जाएगा। ISI के विदेशों में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में खुलासा होगा। हमलों के लिए हुई टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। दुनिया के सामने हाफिज सईद के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे। राणा की गवाही से डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाने की कोशिश की जाएगी। UN में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क साबित करने में सफलता मिलेगी और पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन। किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी। मुंबई हमले में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर साजिश में अहम भूमिका निभाई, उनमें राणा एक अहम नाम है। तहव्वुर राणा को भारत लाना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि हमले की साजिश का खुलासा तो काफी पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन साजिश में शामिल एक आतंकी पहली बार भारत के हाथ लगा है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एजेंसियों से रहा है। हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब भी पाकिस्तानी था, लेकिन कसाब सिर्फ एक प्यादा भर था जिसका काम गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना था, जबकि तहव्वुर राणा इस हमले की प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में काम करता था। सेना छोड़ने के बाद वो ISI के लिए काम करने लगा। ISI में राणा का हैंडलर मेजर इकबाल नाम का अफसर था। कनाडा, अमेरिका में ISI के प्रॉक्सी के तौर पर वो रहता था। ISI के प्रॉक्सी के तौर पर ही भारत आया था तहव्वुर राणा। कारोबार की आड़ में ISI के लिए जासूसी का काम करता था। हमलों के लिए ठिकानों की पहचान और रेकी जैसे काम भी उसी ने किए थे। राणा ने ही बाद में डेविड हेडली को भारत में रेकी करने के लिए भेजा था। राणा और डेविड हेडली के इनपुट के आधार पर मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अब आ गया टाइम टू फेस द ट्रूथ। जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगिए। अपनी हुरें शूरें भूल जाइए। वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160 170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। भारत में तहव्वुर राणा को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में इसकी निगरानी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं करेंगे, बल्कि जांच एजेंसियों की नजर भी इस पर बनी रहेगी। इस केस में पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हो चुकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। अब तहव्वुर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई हमलों की साजिश में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ चुका है। भारत की जेल में तहव्वुर से भारतीय जांच एजेंसियां साजिश की पूछताछ कर उन कड़ियों को फिर से जोड़ेंगी जिनसे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके आका पाकिस्तानी सेना को फिर से बेनकाब किया जा सके। भारतीय जेल में तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियों के अफसर मुंबई हमले की सच्चाई उगलवाएंगे।
राणा का मुंबई अटैक में कितना अहम रोल था, ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर राणा का भारत आना इतना अहम क्यों है और उससे पूछताछ कर भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल तहव्वुर से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसका सीधा कनेक्शन साबित किया जाएगा। आईएसआई के विदेशों में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में खुलासा होगा। हमलों के लिए हुई टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। दुनिया के सामने हाफिज सईद के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे। राणा की गवाही से डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाने की कोशिश की जाएगी। यूएन में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क साबित करने में सफलता मिलेगी और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन। किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी। मुंबई हमले में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर साजिश में अहम भूमिका निभाई, उनमें राणा एक अहम नाम है। तहव्वुर राणा को भारत लाना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि हमले की साजिश का खुलासा तो काफी पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन साजिश में शामिल एक आतंकी पहली बार भारत के हाथ लगा है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एजेंसियों से रहा है। हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब भी पाकिस्तानी था, लेकिन कसाब सिर्फ एक प्यादा भर था जिसका काम गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना था, जबकि तहव्वुर राणा इस हमले की प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में काम करता था। सेना छोड़ने के बाद वो आईएसआई के लिए काम करने लगा। आईएसआई में राणा का हैंडलर मेजर इकबाल नाम का अफसर था। कनाडा, अमेरिका में आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर वो रहता था। आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर ही भारत आया था तहव्वुर राणा। कारोबार की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था। हमलों के लिए ठिकानों की पहचान और रेकी जैसे काम भी उसी ने किए थे। राणा ने ही बाद में डेविड हेडली को भारत में रेकी करने के लिए भेजा था। राणा और डेविड हेडली के इनपुट के आधार पर मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अब आ गया टाइम टू फेस द ट्रूथ। जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगे, अपनी हुरें शूरें भूल जाइए। वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160-170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। भारत में तहव्वुर राणा को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में इसकी निगरानी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं करेंगे, बल्कि जांच एजेंसियों की नजर भी इस पर बनी रहेगी। इस केस में पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हो चुकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। अब तहव्वुर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।